Hello everyone, hope you are doing well. Welcome to the video by Knowledge Fuel. So basically हम रोज़मर्रा में बहुत सारी चीज़ें करते हैं लाइक खाना, ईटिंग, घूमना, वॉकिंग, सोना, स्लीपिंग और इवन बहुत सारे गैजेट्स यूज़ करते हैं लाइक कार, ड्राइविंग. सो ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं इनके पीछे एक प्रोसेस होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, दिन हो रहा है, रात हो रही है और इवन प्लांट ग्रो कर रहा है, तो इनके पीछे एक पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं साइंस. सो लेट्स लर्न व्हाट साइंस इज़. जब टीचर क्लास में स्टूडेंट से क्वेश्चन करती है कि साइंस है क्या, तो बहुत सारे आंसर आते हैं लाइक साइंस इज अ सब्जेक्ट दैट इज मोस्ट फनीएस्ट आंसर बाय स्टूडेंट, अदर इज एवरीथिंग इज साइंस, एवरी डे इज साइंस एंड नेक्स्ट इज साइंस इज लाइफ. सो हम इन सारे आंसर्स को गलत नहीं कह सकते, ये सारे आंसर्स ठीक है. पर जब टीचर उनसे स्टूडेंट से पूछती है कि चलो ये तो आपने बता दिया पर ये कैसे होती है, तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो आंसर नहीं दे पाते. So let's learn what science is in a particular terms. So science is a word that derived from scientia, which means knowledge. Science is a study of nature or natural phenomena. Like पहले जो डिस्कस कर चुके हैं कि नेचर में जैसे सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, प्लांट ग्रो कर रहा है, ये सारे नेचुरल फिनोमिनाज है. उसके बाद है साइंस इज अ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट. लाइक किसी भी चीज़ को करने के लिए एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है. हम ऑब्जर्व करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से हमारे रिजल्ट्स आते हैं. रिजल्ट्स क्या होते हैं हमारे, वो हमें प्रोडक्ट मिलती है. नेक्स्ट वन इज़ एनी बॉडी ऑफ नॉलेज इज़ नॉन एज साइंस. बहुत सी छोटी डेफिनेशंस हैं जिनमें से एक डेफिनेशन ये भी है कि एनी बॉडी ऑफ नॉलेज इज़ नॉन एज साइंस. जो भी नॉलेज हमें कहीं से मिलती है वो साइंस कहलाती है. फॉर इंटेंस बेसिकली हमें बहुत सारी चीज़ों में से साइंस की डेफिनेशंस मिलती है. उनमें से एक ये भी है जो हमें बुक्स वगैरह में भी मिल जाती है. लाइक साइंस इज़ एन अम्ब्रेला मीन्स it is a general term which includes systematic observation of natural events in order to discover fact, in order to discover truth. किसी भी ट्रुथ या फैक्ट को जानने के लिए जो भी हम एक सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको हम साइंस कहते हैं. तो बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, वो डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल करते हैं जिसे हम ब्रांचेस ऑफ साइंस भी कह सकते हैं. So further major branches I'm going to discuss here. So number one is natural sciences, second one is social sciences and other is formal sciences. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेस और फॉर्मल साइंसेस को फर्दर क्या कहते हैं. सो फर्स्ट वन इज नेचुरल साइंसेस. नेचुरल साइंसेस वर्ड में से ही हमें पता चल रहा है कि नेचर मीन्स नेचुरल फिनोमिनाज, नेचुरल एंटिटीज, जो भी सारी चीज़ें हैं नेचुरल. इट इज़ द स्टडी ऑफ अ नेचर इन द ब्रॉडेस्ट सेंस. इट इंक्लूड्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड अर्थ साइंसेज. लाइक बहुत सारों को पता होगा कि बायोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ अ लिविंग थिंग्स, केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर एंड फिजिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी. सो ये सारी जो भी चीज़ें एक नेचुरल फिनोमिना है. उसके बाद है सोशल साइंसेस. सोशल मीन्स हमारा इन्वायरमेंट. सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ पीपल एंड सोसाइटी. इट इंक्लूड्स साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक एंड हिस्ट्री. उसके बाद लास्ट वन है इज फॉर्मल साइंसेस. सो फॉर्मल साइंसेस इज अ स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. It includes mathematics, logic, theoretical sciences and computer sciences. So यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स वो होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, वो एक आइडिया होता है. लाइक मैथमेटिक्स में जैसे एक फार्मूला है तो ये एक आइडिया है, उस फार्मूला को लेकर हम फर्दर कोई भी क्वेश्चन होता है वो सॉल्व करते हैं. So thank you for watching my video. If you want to watch another video like this, so please subscribe, like, share my YouTube video.